हरदोई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के लोग हमको गुंडा बताते हैं और पंक्चर जुड़वाने की बात करते हैं। प्रदेश की जनता 80 की 80 सीटें जिताकर उनको जवाब देगी। आपको बता दें कि हरदोई में चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया हुई। हरदोई और मिश्रिक के प्रत्याशियों के नामांकन से पूर्व एक जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल एक हो रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के मुखिया सदन में हमारे पिता के बारे में गलत बोलते हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव हमको गुंडा बताते हैं। दूसरे चाचा राम गोपाल हमसे पंक्चर बनवाने की बात करते हैं। उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को 80 सीटें जिताकर उनको जवाब दे देगी। हरदोई और मिश्रिक दोनों में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। इंडी गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचारी कहते हैं। क्या वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस खत्म होने जा रही है। बंगाल में लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके बाद हर मंदिर में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। हरदोई और मिश्रिक लोकसभा के लिए बीजेपी के दोनों प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। जयप्रकाश रावत के नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गईं। साथ में आए नेताओं की गाड़ियां एसपी केशव चंद्र गोस्वामी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर तक आ पहुंची, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और एसपी ने जैसे तैसे उन गाड़ियों को बाहर निकलवाया। इसके बाद हरदोई और मिश्रिक लोकसभा के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। फिर दोनों प्रत्याशियों ने बड़े अंतर से जीत का दावा किया। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में माननीय मोदी जी की भाजपा की आंधी है और उस आंधी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं जब विपक्षी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, तो कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में, कभी मेरे बारे में, कभी हमारे नेताओं के बारे में। यह दलों के नेता अब शब्दों की बौछार करते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, तुम गाली दो, जनता उसका जवाब कमल का बटन दबा करके देगी, कमल का फूल खिला करके देगी। भाजपा के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर और सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा करके। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि भाजपा 150 आ रही है और अंडर करंट पूरे देश में पड़ रहा है। अगर उनको भविष्यवाणी नहीं पता है तो 2014 में जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था उसका क्या हुआ? 2017 में भी अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का गठबंधन था, उस भविष्यवाणी का क्या हुआ? 2019 में प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे थे मुखरी लाल का, उसका क्या हुआ? 2022 में 400 उसका क्या हुआ? 2024 में भी खोदा पहाड़ जूहिया, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाएगा साफ। कोई नाम लेवा नहीं है। भाजपा जीतेगी 80 की 80, विपक्ष की जर गई है पूरी लस्सी। अखिलेश यादव करके लेकिन मैंने अभी बता दिया ना, 4 चुनाव में अगर उन्होंने जो दावे किए थे उसमें एक भी सच हो जाता तो उनकी बात मान लेते। हमने 4 चुनाव में जो दावा किया था, 4 चुनाव के दावे सिद्ध हुए हैं। 5वें चुनाव का दावा है 370 प्लस देश में भाजपा जीतेगी, 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीतेगा और देश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। अखिलेश यादव ने बात कही है कि बात करते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की और वोटिंग पर अकेले दिखाई पड़ते हैं। निशाना उनका मोदी जी पर। उनके दर्द, अच्छा भाजपा के हमारे कौन से नेता हैं, कौन नहीं है, इसका दर्द श्री अखिलेश जी को क्यों हो रहा है? हमारे एक ही नेता है लोकसभा के चुनाव में, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व से चुनाव लड़ रहे हैं और हम सब आज अगर देश और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन चला रहे हैं और इससे परेशान ना हो अखिलेश यादव जी। उनकी फोटो नहीं लगाई जाएगी, हमारे लोगों की फोटो आप इस मंच पे दिखा देना, फोटो खींच करके अखिलेश जी को भेज देना। ममता जी कह रही है कि बीजेपी पूरे देश में डिटेंशन कैंप चला रही है, अगर दोबारा से आई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाएगा, सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उनकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है, उनका राजनीतिक का अस्तित्व खत्म हो गया है। वो सब आईसीयू में पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं, जो जनता देने को तैयार नहीं। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर जो है
यात्रा निकल रही थी हिंदुओं की, उस पर आप ये क्या साल में हम लोकसभा जीतेंगे, आने वाला विधानसभा जीतेंगे। हर मंदिर में रामनवमी भविष्य में मनाई जाएगी और ममता दीदी की शानदार वहाँ की जनता विदाई करने को तैयार है। धन्यवाद।